नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, जिंदगी तेजी से बदल रही है और हर कोई अपने कामकाज में बेहद व्यस्त है। लेकिन इस व्यस्तता के बीच हर कोई अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर रहा है। हमारे देश में स्वास्थ्य के प्रति इतनी जागरूकता नहीं है जितनी कि पश्चिमी देशों में। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम अपने कार्यक्रम के जरिए आप सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। तो चलिए बिना रुके हम शुरू करते हैं आज का अपना कार्यक्रम फिट एंड फाइन। और हमारे साथ जुड़े हैं फेमस सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता। नमस्कार डॉक्टर साहब, ओम शांति। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक प्रश्न आया है रवि मल्होत्रा का। वो दिल्ली पटपटगंज से हैं और उनका क्वेश्चन है कि उनकी मदर और सिस्टर को थायराइड की प्रॉब्लम है और उन्हें लोग अलग अलग तरह के सजेशन देते रहते हैं, जिससे उनको काफ़ी परेशानी भी होती है और घर में उसकी वजह से, बीमारी की वजह से काफ़ी तनाव भी रहता है। तो वो चाहते हैं कि सही आप गाइडेंस करें। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर थायराइड है क्या और क्या इसके लक्षण होते हैं। थायराइड जो है हमारे यहाँ पर जो एडम्स एप्पल है ना, यहाँ पे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं जी, इसके नीचे एक बटरफ्लाई जैसी ग्लैंड है जी, जो कि थायराइड ग्लैंड जो है एक ऐसा हार्मोन दो हार्मोन निकालती है। एक तो इसको T4 कहते हैं, थायरॉक्सिन कहते हैं, एक T3 ट्राईआइडोथायरोनिन कहते हैं जी। और वो जो है दो हार्मोन्स हमारी बॉडी के हर सेल को आवश्यक है। हर सेल, जितनी भी कोशिकाएं हमारी, लगभग 70 से 80 हज़ार अरब कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं जी, हर सेल को ये हार्मोन चाहिए। एक तरह का एनर्जी का मीटर है ये, है ना। जो फैट है और कार्बोहाइड्रेट्स, जो वसा हम खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चपाती खाते हैं, सब्जी खाते हैं और फल खाते हैं, जो भी हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट फैट्स तो होते ही हैं। उनका मेटाबॉलिज्म, उनका यूज़ करना बॉडी इसके बगैर नहीं कर सकती है। तो ये हार्मोन इसके लिए बहुत आवश्यक है जी। तो एक तरह का ये, जैसे बताया ना मैंने, एनर्जी का मीटर है। इसको अगर हाई पे सेट कर दो तो बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से हमारी जो फैट और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म यूज़ हो जाएगा और हम सिर्फ हड्डी और खाल बच जाएंगे जी। आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी और तकलीफ, मतलब काफ़ी गर्मी लगेगी जी, और हमारा वेट घटता जाएगा और हमें हार्ट रेट बढ़ जाएगी, है ना। उसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं जी, राइट। और अगर कम निकलता है ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड से, तो ये दो हार्मोन कम निकलते हैं तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं जी। उसमें हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाए। इसके बेसिक सिम्टम यही है कि हम बहुत थके थके महसूस करते हैं, टायर्डनेस फील होती है जी, और जल्दी थक जाते हैं जी। हमारा वेट तेज़ी से बढ़ने लगता है जी। हमारी स्किन जो है ना रफ़ होने लगती है, कोर्स, मोटी मोटी स्किन होने लगती है ना। जैसे होता है फाइन स्किन होती है ना, वो कोर्स होने लगती है ना। हमारे चेहरे के जो फीचर्स हैं वो ख़राब होने लगते हैं और हमारे जो मेमोरी है वो भी कम होने लगती है जी। कोई बातें जल्दी, मतलब जैसे नॉर्मली हम पहले नहीं भूलते थे, कुछ समय से सबसे थायराइड की प्रॉब्लम होने लगती है, हमारी मेमोरी डिटेरियोरेट होने लगती है जी। कई बार ये बालों की समस्या के रूप में एक प्रेजेंट करती है, कई बार तो कोई सिम्टम होता ही नहीं इसका जी। कई बार स्पेशली हमारी जो ये यूजुअली लेडीज़ को ज़्यादा होती है, जैसे उन्होंने बताया, रवि मल्होत्रा ने बताया, हमारी मदर और सिस्टर को ज़्यादा है, बड़ी सिस्टर उनकी जो है उनको ज़्यादा। तो ये जो है मतलब यूजुअली होती लेडीज़ को ज़्यादा होती है जी, राइट। तो ये हाइपोथायराइडिज्म काफ़ी कारणों से हो सकता है जी। एक तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये, उसे हाशीमोटोस कहते हैं। मतलब हमारा ही शरीर हमारे ही थायराइड ग्लैंड के टिश्यू के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है जी। तो उसमें क्या, थायराइड में स्वेलिंग आती है, एक तरह का ऑटो इम्यून रिएक्शन होकर के उसमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है जी। हमारा थायराइड के लेवल्स कम हो जाते हैं। तो हम अपने आप वही चीज़ें, जो टायर्डनेस फील करना, जल्दी थक जाना, और हमारी जो है इवन कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जी। ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL बढ़ जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, है ना जी। तो ये एक हार्ट की बीमारी का कारण भी है ये जो हाइपोथायराइडिज्म जी। और हाइपरथायराइडिज्म भी हार्ट की बीमारी का कारण है। उसमें हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, एट्रियल फिब्रिलेशन एक बीमारी होती है वो हो जाती है। तो ऐसे मतलब जो है ये मतलब बॉडी के हर अंग को ही इफेक्ट करेगा। जैसे मतलब मेमोरी को भी इफेक्ट करता है, पहले बताया, पेट के जो डाइजेशन है ना उसको भी स्लो कर देता है। कॉन्स्टिपेशन एक बड़ी समस्या इसके कारण हो जाती है, आंतें बहुत स्लो हो जाती हैं जी। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक और प्रश्न आया है, वो राजकोट से है, प्रेरणा का,
और उनका कहना है कि उन्हें थायराइड है और उनके पैरों में स्वेलिंग रहती है, बाल भी बहुत झड़ते हैं और बहुत उन्हें थकावट भी महसूस होती है। तो क्या वो करें इसके लिए? नहीं, जो प्रेरणा जी ने क्वेश्चन पूछा है कि उनको स्वेलिंग पैरों में आ रही है जी, बाल तेजी से झड़ रहे हैं और थकावट भी रहती है, जल्दी थक जाती है जी। ये तीनों ही सिम्टम जो उनके हो रहे हैं वो थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हैं जी। उन्होंने दवाई नहीं बताई कितनी डोज ले रही हैं, अपना दोबारा से वो अपना थायराइड टेस्ट कराएं जी, फ्री T3, फ्री T4 और TSH ये टेस्ट कराएं जी। और उन्होंने अपने आयु भी नहीं बताई है जी। तो उसके अनुसार वो जो इतनी डोज आती है, TSH लेवल कितना है और फ्री T3, फ्री T4 लेवल कितना है, अपनी डोज को एडजस्ट करें। शायद ये हो सकता है कि उनकी डोज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई हो जी, और इसके कारण से इंस्पाइट ऑफ डोज ले रही हैं जो डोज ले रही हैं तो डोज एडिक्वेट ना हो। कई बार से हम 50 माइक्रोग्राम डोज पर डे ले रहे हैं जी, तो वो डोज इनफेक्टिव हो तो उसका 75 की आवश्यकता हो। वो फिर हमेशा हम लोग जो TSH का लेवल हम यूजुअली 2 से 3 के बीच में रखते हैं तो ताकि वो इफ़ेक्टिव जो उसका ट्रीटमेंट हो सके जी। क्योंकि नॉर्मली वैसे अलग अलग लैब्स में अलग होता है, 0.5 से और कोई लैब्स में 5 तक होता है नॉर्मल लेवल, किसी लैब में 8 तक लेवल नॉर्मल होता है। पर यूजुअली हमारे जो फिजिशियंस का या डॉक्टर्स का जो एम रहता है कि हम उनको लेवल जो है 2 से 3 के बीच में TSH का लेवल रखें ताकि वो एक्यूरेटली अपनी उनकी एक्टिविटी या जो भी बॉडी पे टिश्यू जैसे उनके बाल झड़ रहे हैं जी। खाली बाल झड़ने थायराइड की वजह से ना झड़ रहे हों, अपने बालों को मेंटेन करें प्रॉपरली, देखें कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, प्रॉपर ढंग से उसकी केयर करें। कोई थायराइड इज़ वन ऑफ द रीजंस है ना। स्वेलिंग जैसे पैरों में स्वेलिंग है और तो कोई कारण नहीं, वो भी देख लें, वो भी चेक करा रहे हैं कि मतलब हार्ट की प्रॉब्लम या वेरिकोज पूरा बॉडी चेकअप भी करा सकते हैं, वेरिकोज वेन्स तो नहीं है, थकावट का कारण जो है देखें, साथ में डायबिटीज़ तो नहीं है। ये खाली इस पे ना डिपेंड करें कि थायराइड, हाँ थायराइड में होता है डेफिनेटली थकावट जल्दी होती है, बट उसमें साथ साथ और भी बीमारियाँ जैसे एज बढ़ती है और भी बीमारी साथ साथ में आने की टेंडेंसी रहती है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है भोपाल से पूजा का। उनकी एज 26 साल है। उनका कहना है कि उन्हें पहले डिप्रेशन था 1-1.5 साल पहले और उन्होंने डिप्रेशन का इलाज भी कराया और अभी वो ठीक फील करती हैं, लेकिन उनका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। पहले उनका वज़न 54 के अराउंड था और अब वो 72-73 करीब है। तो उनका कहना है कि वो बहुत थकान फील करती हैं। लोग उन्हें कहते हैं कि वॉकिंग करें अपना वेट लॉस करने के लिए, लेकिन उनका वॉकिंग करने का भी मन नहीं होता है और उनकी एनर्जी हमेशा डाउन रहती है। नहीं, पूजा जी का जो प्रश्न है बहुत ही, जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी इसी उम्र की बहनों का होगा जी, क्योंकि ये जो जब डिप्रेशन होता है ना, आज के यंग एज में आजकल बहुत डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है जी जी। जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स जो मतलब इवन प्रोफेशनल्स कॉलेजेस में हैं या अदरवाइज प्रोफेशन में भी हैं, तो बच्चे बहुत एम्बिशियस रहते हैं, तो एम को अचीव नहीं कर पाते हैं जी, तो डिप्रेशन हो जाता है और ज़्यादा समय पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये जो है इनकी दवाइयाँ जो साइकेट्रिस्ट की बहुत कॉमन मेडिसिन जो यूज़ की जाती है वो लिथियम है। डिप्रेशन के लिए दवाई जो बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं वो लिथियम है और लिथियम से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो अपना वो थायराइड चेक कराएं जी, पूरा थायराइड का पूरा प्रोफाइल करा लें जी। जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा, अपना थायराइड फंक्शन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं उसको, TSH और साथ साथ फ्री T3 फ्री T4 भी करा लें और उसके अनुसार फिर देखें कि कितनी डोज उनको थायराइड की आवश्यकता। ज़रूर मुझे लगता है कि इनका वेट तेज़ी से बढ़ा है, तो एक बहुत बड़ा कारण यही होता है डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में। दवाइयाँ जो है हमारी, इसी दवाई स्पेशली इस तरह की दवाई जब नाम बताया मैंने जी, तो उसके कारण हमारी थायराइड सप्रेस हो जाता है फंक्शन और फिर थायराइड की दवाई, थायराइड टेस्ट करने से पता लग जाएगा कि थायराइड अगर है कारण तो फिर वो उनको दवाई लेने से उनके अंदर फिर बाद में एक्टिविटी भी दिल करेगा उनको वॉकिंग करने को जी। देन ऑटोमेटिकली दवाई लेने से। एक मेरी दोस्त है, उसका तो वज़न कम हो गया, उसे थायराइड था उसे, तो क्या इसमें वज़न भी कम हो जाता है क्या? हाँ, ऐसा है। अगर ये जो स्पेशली एक होती है थायराइडाइटिस, एक ऑटोइम्यून डिजीज़ जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था जी जी, सूजन आ जाती है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है थायराइड सेल्स में जी, जो थायराइड हार्मोन निकालती है जी। जब ये इन्फ्लेमेशन होता है, कई बार कोई बॉडी में इन्फेक्शन होता है उसके कारण भी सूजन आ जाती है थायराइड में जी, तो अचानक बहुत सारी थायराइड हार्मोन निकल आता है ओके। तो टू मच थायराइड हार्मोन निकलने से वज़न एकदम कम हो जाता है
जैसे भले आपका 75 किलो वज़न हो तो आप घट के 50 किलो हो जाएंगे, 25 किलो वज़न कम हो जाएगा जी, है ना। खाली लगेगा स्किन और बढ़ेगी, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो उसका फिर हमें थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। हार्ट रेट फास्ट होने लगेगी, हीट टॉलरेट ही नहीं होगी, है ना। जी, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म में हीट इंटॉलरेंस होती, मतलब आपको ठंडी 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 टॉलरेट नहीं होती है, जी, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, हार्ट रेट जी। कम हो जाती है। और हाइपरथायराइडिज्म में इसका अपोजिट होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है और ठंडी मतलब महसूस ही नहीं होती है, गर्मी टॉलरेट नहीं होती है। ओके, तो ये हमें अगर ऐसा कुछ सिम्टम लगता है तो हमें वी शुड इमीडिएटली गो फॉर थायराइड फंक्शन टेस्ट। जैसे बताया आपने, वेट अचानक कम हो रहा है, कई बार ऐसा भी होता है हाइपोथायराइडिज्म सडनली हाइपरथायराइडिज्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। सपोज आप दवाई ले रहे हैं थायराइड की, आप डेली थायरॉक्सिन टैबलेट लेते हैं, जो थायरॉक्सिन के डिफरेंट प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं, और आपने धीरे धीरे बढ़ा ली अपनी थायरॉक्सिन की डोज बढ़ा ली, 25 से 50 हो गई, 55, 50 से 75, 100, 125, 150 तक भी चले गए, और अचानक से थायराइड थोड़ा काम करना शुरू कर देती है, तो अपना थायराइड हार्मोन निकल रहा है, ऊपर से 150 आप ले जा रहे हैं। इसलिए बीच बीच में आपको टेस्ट कराना चाहिए जी, हर 3 महीने 6 महीने में टेस्ट कराइए। और जब भी ऐसा कुछ अल्टरेशन लगे, वेट कम हो रहा है, चलो बहुत तेज़ी से वेट कम हो रहा है, वेट बहुत अभी भी बढ़ रहा है, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द टैबलेट्स हमारा वेट बढ़ रहा है, हम बहुत स्लगिश महसूस कर रहे हैं, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए जी, तो अगर थायराइड प्रोफाइल करा लें उसके अनुसार हमें डोज एडजस्ट करनी चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी शेयर किया, कई बार आपका मान लीजिए TSH 5 ही निकलता है, तो डोज बढ़ानी चाहिए हमें, डोज बढ़ा के उसको हमको, ताकि उसकी डोज हमारा जो लेवल है वो 2 से 3 के बीच में आ जाए जी, ठीक है ना। और इसी तरह से हमका सपोज हमारा लेवल, हमने थायराइड की गोली खा रहे हैं और हमारा TSH लेवल आ गया 0.5 आ गया, 0.4 आ गया, तो हमको डोज डिक्रीज करनी चाहिए। जी, मान लीजिए मैं 100 ले रहे थे पहले, अब कटा के उसको 75 करना चाहिए, जी, फिर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद वापस टेस्ट कराना चाहिए, या इवन 1 मंथ के बाद टेस्ट कराना चाहिए कि मेरा अब थायराइड जो फंक्शन है TSH लेवल ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो कई बार हम वही डोज लेते रहते हैं, वी डोंट गो फॉर टेस्ट, तो हमें इसका अलबेलापन नहीं करना चाहिए। मैं देखा कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और उनको हम देखते हैं तो इतना जो सिम्टम होते हैं, और वो कब टेस्ट कराया था, 3 साल पहले टेस्ट कराया था, और सिम्टम हो रहे तो भी टेस्ट नहीं कराते, तो टेस्ट कराना चाहिए। और कई बार वो पता लग जाता है, कारण पता लग जाता है, TSH को हम थोड़ा डोज कम करते हैं, फिर वो दोबारा से ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, थायराइड में आयोडीन का क्या रोल है? देखिए बेसिकली जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ना जो बनता है, उसमें उसका मेन, उसका जो एक क्या कहें, उसका जो कोर है ना, वो आयोडीन से बनती है। खाने पीने की चीज़ें हैं, या इवन पानी है, या और भी चीज़ें हैं, उसमें आयोडीन कमी होती है ना, जी, तो थायराइड प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती है। तो इसे गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम बनाया, जब बच्चे छोटे छोटे, स्पेशली जो बच्चे जो होते हैं ना, एडोलेसेंट होते हैं बच्चे, जो यंग एज टीन्स जिसे कहते हैं, जी, वो बच्चे की ग्रोथ नहीं होती थी, क्रेटिन्स मतलब किशोर अवस्था में बढ़े, तो थायराइड की प्रॉब्लम प्लस मेमोरी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही थी। फिर गवर्नमेंट ने नेशनल प्रोग्राम बनाया, और उसमें उसको इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए, तो फिर उस नेशनल प्रोग्राम के अंडर उन्होंने क्या कि पूरा जो नमक तो हर आदमी खाता है, जी, छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा जवान सभी खाते हैं, तो नमक को नेशनल प्रोग्राम के अंडर आयोडनाइज किया गया, मतलब उसको आयोडीन से युक्त कर दिया गया, ताकि नमक, उस जितना नमक हम खाते हैं, 10 ग्राम रोज़ खाते हैं, 15 ग्राम रोज़ खाते हैं, उसमें एडिक्वेट मात्रा नमक की और आयोडीन की उनके शरीर में जाए, ताकि थायराइड की प्रॉब्लम ना हो। तो बचपन से ठीक है, अगर आयोडीन हम खाएंगे तो हमारी थायराइड ठीक काम करेगी। तो इसलिए क्योंकि तो अभी क्या प्रॉब्लम देखने में आ रही है, लोग अपना वेट कम करने के चक्कर में, ब्लड प्रेशर ठीक करने के चक्कर में, आजकल जो आयोडीन युक्त नमक है उसको छोड़ के सेंधा नमक खा रहे हैं जी, ये गलत है। वो आयोडीन युक्त ही नमक आप खाएं। हाँ, डोज जितना आप लेते हैं, 75 15 ग्राम रोज लेते हैं, उसका आधा कर दीजिए ना। आप आटे में नमक मत डालिए। जब आटा बनाते हैं जी, आटा गूंदते हैं तो उसमें नमक डालते हैं, तो अगर आप आटे में नमक डालना बंद कर दें और खाली सब्जी में नमक डालें तो आपका कंट्रोल हो गया। आपका जो रिक्वायरमेंट, ब्लड प्रेशर पे जो नुकसान हो रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपका सब्जी भी टेस्ट ठीक रहेगा, सब्जी में नमक नॉर्मल रहेगा लगभग,
और आप ठीक रहेंगे। बाकी एक्स्ट्रा टेबल सॉल्ट वगैरह बंद कर देंगे तो उनको फिर उनके बीपी ठीक हो, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है, एक बड़ा कारण ये भी है, जब से ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ब्लड प्रेशर आज बहुत बढ़ गया है देश में जी। तो ब्लड प्रेशर के कारण लोग नमक, जो आयोडीन युक्त नमक जो गवर्नमेंट देती है आज के जो अवेलेबल है चारों तरफ, उसकी वजह से सेंधा नमक खाना शुरू कर देते हैं, जिसमें आयोडीन कम मात्रा में होती है। तो ऐसे उसके कारण भी थायराइड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या फिर थायराइड जो लेवल है वो ऊपर नीचे होने लगता है। जी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई, क्योंकि आजकल बहुत ही कल्चर है कि हम वो सादा नमक ना खा के हम सेंधा नमक खाते हैं। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। क्योंकि हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं ना, और हम पूछते हैं कि अभी कौन सा नमक खा रहे हैं कि नहीं, हमने पिछले 3 साल से 2 साल से अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, वेट कम करने के लिए हमने सेंधा नमक खाना शुरू किया। जी जी। तो हालांकि सेंधा नमक अपने आप में ठीक है, नो प्रॉब्लम, पर ऐसा करें अगर आप सेंधा नमक खाना ही चाहते हैं तो आप 50% सेंधा खाएं, 50% आयोडीन युक्त नमक खाएं। यहाँ तक डॉक्टर साहब, मैं तो कुछ नेचुरोपैथ के पास गई तो उन्होंने ये कहा कि आप नमक खाइए ही नहीं। नहीं, नमक कम कर सकते हैं, क्योंकि भारत में यूजुअली नमक बहुत ज़्यादा खाया जाता है जी। टेबल सॉल्ट है, पिकल्स हम खाते हैं, पिकल्स तो एकदम नमक ही होता है, पापड़ हम खाते हैं, चटनी जो लेते हैं, तो ये सब तो नमक के भंडार हैं ना। जी। इंडिया में कुछ ज़्यादा ही नमक खाया जाता है, विदेश में तो बहुत कम नमक खाते हैं। हमें इतने नमक की आवश्यकता नहीं है, हमें कम नमक ही खाना चाहिए। जी। यूजुअली 5 to 7.5 ग्राम नमक बहुत होता है, तो हम लोग पर ज़्यादा ही खाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उसके लिए धन्यवाद। ओम शांति। नमस्कार। फिट एंड फाइन में आज हमने बात की थायराइड से रिलेटेड कई सारी समस्याओं के बारे में और थायराइड के लक्षणों के बारे में। अगर आपकी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ऐसी समस्या है तो आप हमें नीचे दिए ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं, साथ ही हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और देखते रहिए फिट एंड फाइन शो। ओम शांति।